जय भारत साथियों, आज हम तुर्ती पार स्थान है जो यहाँ चौराहे का नाम है, जो बलिया जिले के अंतर्गत आता है। हाँ, बलिया जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर कई अपने समाज में जो यहाँ के स्थानीय हैं, सम्मानित सदस्य एवं युवा साथीगण उपस्थित हैं बीच में हम लोगों के। तो यहाँ का स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक स्ट्रक्चर और क्या है, यहाँ की विचारधारा समाज के लोगों को किस तरीके से प्रभावित कर रही है, इनसे जानेंगे। एक साथ में इधर बीच में अपने भाई साहब हैं जो राजनीति में काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं, तो इनसे जानेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का नाम ले रहे हैं, केंद्र में अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई और केंद्र में कैसे पहुंचेगी, थोड़ा इनसे जानेंगे। हाँ भाई, देखिए बहुजन समाज पार्टी, परिचय दीजिए अपना। मैं गंगा कनौजिया, ग्राम पोस्ट तुर्तीपार, जिला बलिया, बहुजन समाज पार्टी का पूर्व विधानसभा प्रभारी। केंद्र में हमारी पार्टी इसलिए नहीं पहुंच पा रही है कि हमारे पास मेजोरिटी नहीं जुट पा रही है। आज जो जातियों का सबसे बड़ा मिश्रण मानवर कांसीराम लेके चले थे, आज कहीं न कहीं उसमें कमी आई है, इसके वजह से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। कमी का जिम्मेदार कौन है? कमी के जिम्मेदार समाज के लोग भी हैं, नेता लोग भी हैं, दोनों लोग हैं। समाज के नेता ज़्यादा है या नेता? नेता और समाज ही नेता बनाता है। हाँ। समाज अपना वोट समझ के दे तो नेता नहीं बन पाएगा। अगर जो सही लोगों को चुनाव करे तो नेता जो है सही काम करेगा। लेकिन जनता भी कहीं न कहीं इसमें परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कम चाहे बेसी उसकी भी कमियां हैं कि वो किसी न किसी मुद्दे पे डाइवर्ट होकर के इधर उधर हो जाती हैं। तो उसको सबसे ज़्यादा जो आज समाज बिखर रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार जनता है या नेता है? नेता और जनता दोनों हैं। सबसे ज्यादा किसको मानेंगे? नेता है। नेता है, हाँ, चाहे वो किसी दल पार्टी के हो। समाधान क्या है? समाधान यह है कि समाज खुद एकजुट हो और जाति बिरादरी को छोड़े। अगर जो भारत को विश्व गुरु बनाना है और भारत के सभी लोगों को समता समानता विश्व बंधुत्व के पटल पे ले जाना है, तो समाज के हर युवा बुजुर्ग महिला सबको लेके, किसान व्यापारी सबको एक साथ मिल करके अपने वोट का उचित प्रयोग करके अपना उचित नेता चुनना पड़ेगा, तभी जाके इस देश और समाज का भला हो पाए। जनता अभी तक 70 सालों से नेता चुनती आई है, तो अभी तक भला क्यों नहीं हुआ? लेकिन जो नेता चुनती आई है वो नेता जो है कभी अपने राजपाट के चक्कर में रहे, जो सदियों से हजारों वर्षों से जाति पात ऊंच नीच भेदभाव की खाई है, उसको चंद कमजोर लोगों को MP MLA बना करके अपने माध्यम से, और उनका तो उन्होंने भला किया लेकिन समाज का भला नहीं हो पाया। इसमें जहाँ तक मेरा मानना है कि जो भी MP MLA हैं, जो ST के हों चाहे OBC के हों चाहे अनुसूचित के हों, वो जीत के जाते हैं। तो अगर जो किसी अन्य दल पार्टी से जाते हैं तो उस पार्टी की विचारधारा पे बात करते हैं, न कि अपने समाज की विचारधारा। अधिकार की बात नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। ये उनकी कमजोरी है। या तो वो अपना मंत्रालय गवा देंगे या तो अपना MP MLA का पद गवा देंगे। ये डर बना रहता है और अपनी बात की बात को ही मानते रहते हैं, चाहे वो बात गलत हो चाहे सही हो। निस्वार्थ भाव से कोई काम नहीं कर पा रहा है। बहुत परसेंटेज 5% भी निस्वार्थ भाव से काम करने वाला कोई ना MP है, ना MLA है, ना मंत्री है। आज के डेट में सबका अपना यह है, कहीं कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है तो कोई छोटा बड़ा कर रहा है तो कहीं कुछ कर रहा है। यही चल रहा है इस देश में। जातियों के आधार पर जो संगठन और पार्टी बन रही हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है हमारे समझ से कि हर जातियों का एक पार्टी बना दो, और जातिगत पार्टियों में जब समाज के लोग बिखर जाएंगे तो हम उसमें से कुछ गरीब कमजोर लोगों को अपने पैसे रुपए के बल पे खरीद के अपना फिर शासन सत्ता अपने हाथ में रखेंगे और राजपाट करते रहेंगे। मेरा मानना यही। राज कैसे कर पाएंगे? तो बिखरे हैं तो राज कहाँ कर पाएंगे? बिखरे हैं तो बिखरे समाज को पैसे के बल पे तोड़ ले रहे हैं ना। हमारा कमजोर समाज आज भी बहुत मजबूरियों में है। जिन दलों से वो जातियां निकल करके अपना पार्टी संगठन जाति के नाम पे बना रही हैं, तो उसमें उनका भी गलती है और कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जिस पार्टी से निकल रहे हैं उनकी भी गलती है? हाँ, दोनों की गलती है। क्या वो यहाँ पर क्या गलती हो सकती है? गलती उनकी विचारधारा न मिलती हो, या तो जो निकल रहे हैं उनके लायक काम न हो पा रहा, वो चाह रहे हैं कुछ और करना कराना। और पार्टी का जो सुप्रीमो है वो और करना कराना चाह रहा। विचारधारा जब नहीं मिलती है तो पार्टी, जैसे पार्टी या संगठन अभी जैसे ओम प्रकाश राजभर, किसी एक व्यक्ति का होना चाहिए नहीं, या सभी पूरे समाज का? व्यक्ति विशेष से कोई दल पार्टी नहीं चल पाएगी। जब चलेगी तो मैं आज वर्तमान में देख रहा हूँ कि पार्टियां जातिवाद, परिवारवाद और व्यक्तिवाद में लिप्त हो गई हैं। इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वही आज आप देख रहे हो कि जातिगत राजनीति जो बढ़ रही है, उसी का देन है कि जब एक जाति
हमेशा सत्ता में बैठी रहती है या एक परिवार का ही व्यक्ति सत्ता में बैठा रहता है तो आप फिर उनकी गुलामी क्यों करेंगे? हाँ। तो इस भावना से आप अलग होकर के एक नया संगठन पार्टी बना रहे हैं। तो इसमें हमारी गलती है, आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। हमको चाहिए था कि अगर हम एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो हम अन्य प्रदेश जा करके आपको यहाँ का प्रदेश दे देते, तब केंद्र की लड़ाई हम लड़ पाते अच्छे से। जी। अगर हम इसी प्रदेश में बैठे रहेंगे तो हम केंद्र में नहीं पहुँच पाएंगे। मानते हैं नहीं मानते? हाँ हाँ। तो किसकी गलती है? गलती यहाँ भाई- पर उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियां हैं, सपा बसपा। जी। ओबीसी SC ST को बांध पाएंगे अच्छे से? ये हाँ? ना, नहीं बांध पाएंगे। नहीं बांध पाएंगे। किसकी कमी है? नेता की कमी है ना, कमी कहीं है। ना कहीं उनकी कमी है, तभी तो सबको बांध नहीं पाए। या तो कमी कहिए या तो कोई मशीनी कमी कहिए, देखिए दोनों 2 को कमियां माना जा होती हैं। सकता है। स्वार्थ है हाँ हाँ। और जनता की लड़ाई नहीं लड़ पा रही है तो उनका डर है क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है। जातिगत राजनीति जो बढ़ रही है इससे संतुष्ट हैं आप? नहीं संतुष्ट हैं? नहीं, क्या होना चाहिए? सभी को समान हम अधिकार तो ये होना चाहिए? कहते हैं जातिगत हटाकर एक भारतीय हाँ। जो यादव, मुस्लिम, पंडित, बाबू साहब है, एक भारतीय जात बन जाए। हाँ। हमारा तो यही मानना ये है। तब संभव है जब हम केंद्र में होंगे। आपके विचारधारा के लोग केंद्र में होंगे। जो वर्तमान में समस्याएं हैं राजनीतिक या सामाजिक, इस पे क्या है कहना चाहते हैं आप? क्या हम बोले हम समाज के लिए? समाज आपका टूट रहा है, देश बर्बाद होता चला जा रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है। आप हमारे देखने में तो बहुत आगे है कैसे हर चीज में। कैसे आगे है? अरे पहले हम झोपड़ी में आज- रही, साइकिल। देखिए व्यक्तिगत आप जो हैं वो आपके आप पूरे समाज को हम बता रहे हैं, सब आगे है, पहले से बहुत आगे है। ठीक है। तरक्की हुआ है, देश का सबका हुआ देश में है। तरक्की हुआ है तो ये युवा बेरोजगार कैसे घूम रहे हैं? अरे सबका चल रहा है, तभी ना इतना लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग भगाई का जमाना देखे हैं, हाँ। साइकिल का जमाना देखे हैं, पैदल का जमाना देखिए देखे हैं। जमाना बदलता है, बात सही है, सभी का तरक्की जिस तरीके हुआ से- है। जिस तरीके से भारत सोने की चिड़िया हुआ करते थे, जी। आज सोने की चिड़िया है नहीं है, कैसे? क्यों? कारण क्या है? क्या कहा जाए इसके विषय में? सोने की चिड़िया आज किस तरीके से तब्दील होती चली जा रही है, आप देख पा रहे हैं ना? हम देख रहे हैं, तो देख रहे सोने हैं। की चिड़िया से और आगे बढ़ना चाहिए था, पीछे आना चाहिए था। नहीं, आगे बढ़ना चाहिए था। पीछे क्यों आ रही है? पीछे तो नहीं आ रही है, पीछे आ रही है, आप देख ही नहीं पा रहे हैं। पीछे नहीं आ रही, हमारे देखने में पीछे नहीं है। अब आप किस तरीके से देख रहे हैं? खाने तो खाने को नहीं मिलता था, आबादी कम थी, सोने तभी भी की- खाने को नहीं सोने की मिलता चिड़िया था। जब हुआ करती थी तब आप जानते हैं क्या हुआ था? उस समय खाने की कमी नहीं थी। हाँ, आज भी खाने की कमी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। उस जमाने में खाने की कमी थी। कि हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया किस सन में था, आप हमको बता रहे थे। जिस देश को कहा जाता है कि भारत मेरा सोने का चिड़िया था, हाँ, तो वो किस शासन काल में था, किस समय था? सम्राट अशोक, हाँ? सम्राट तो अशोक, उस समय सम्राट अशोक किस धर्म से बिलोंग करते थे? आप बताइए। बौद्ध धर्म से। हाँ। उसमें ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव की खाई नहीं थी, सबका राजा समान रूप से ख्याल रखता था। हाँ। जब से सनातन धर्म आया है भारतवर्ष में, उस समय से हिंदू मुया तो ये तो वो तो ऊंच नीच सब तमाम विकृतियां फैली हुई हैं। इससे जातियां जो है बिखर रही हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि धन्य है मानवर कांसीराम कि उन्होंने आगे छोटी जातियों को राजनीतिक चेतना पैदा कर दिया और सारे लोग अपने धर्म और कर्म और राजनीति के प्रति जागरूक होकर के अपनी लड़ाई लड़ने के लिए नेता बने। तो इससे अन्य दलों को ये लग रहा है कि ये जातिगत सभी लोग राजनीतिक चेतना से लैस हो जाएंगे तो हो सकता है कि कल हमारा राजपाट छीन जाएगा। ये जातिगत पार्टियां बन रही हैं, ये घातक हैं। लेकिन हर गरीब वर्ग के युवा को, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको राजनीतिक चेतना चाहिए और राजनीति में भागीदारी निभाना चाहिए और राजनीति करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था किस तरीके से बदलती जा रही है और समाज टूटता जा रहा है, लेकिन कोई समाधान किसी के पास नहीं है। दादाजी क्या करते हैं? आपका नाम क्या है? बोल हम क्या बताएं? कम सुने। क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम लोग तो यही मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ, घर परिवार से चल रहा है? कहाँ चला भूखमरी यही मैंने बात का कुछ चलाई। भाई साहब तो बोल रहे हैं कि सब मजबूत हैं। अरे तुम सब देखे ना मजबूत। मतलब कि कमजोरी है। हाँ भैया, आपका नाम? दिलीप कुमार बदसिया। अच्छा, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है।